G20 समिट के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड में रूस की 2 मिसाइलों से अटैक हुआ है। यूक्रेन पर हमले के दौरान ये मिसाइलें पोलैंड के इलाके में गिरी। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, ऐसी पुष्टि की है पोलैंड सरकार ने। और रूस ने हालांकि कहा है कि हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये 6 तस्वीरें देखिए। पोलैंड में रूस की 2 मिसाइलें गिरी। यूक्रेन पर यह हमला, पोलैंड पर मिसाइल गिराई गई, ऐसा पोलैंड का दावा है। हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, ऐसी पुष्टि की है पोलैंड सरकार ने। नेटो ने इस बीच एक बयान जारी कर कहा है कि इंच इंच जमीन की रक्षा करेंगे। साथ ही इस पूरे मिसाइल अटैक की खबर के बाद एक्शन में आ चुके हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिन्होंने G20 सम्मेलन के दौरान ही G7 देशों की एक आपातकालीन बैठक की। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। तो G20 समिट के बीच ये अहम खबर आई है, जहां पोलैंड में रूस की 2 मिसाइलों से अटैक की खबर है। यूक्रेन पर हमले के दौरान ये मिसाइलें पोलैंड के इलाके में गिरी। इस हमले में 2 लोगों की मौत हुई, ऐसा दावा किया है पोलैंड सरकार ने। रूस ने हालांकि कहा है कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। और पोलैंड में रूसी मिसाइल गिरने की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी नेटो और G7 के नेताओं की आपातकालीन बैठक बुलाई। तो जो बाइडेन इस वक्त बाली में है, इंडोनेशिया के बाली में, जहां G20 सम्मेलन चल रहा है। और उसी बीच पोलैंड पर रशिया की तरफ से हमले की यह खबर आई, जिसके बाद G7 देशों और नेटो के उच्च अधिकारियों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई जो बाइडेन ने, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। Mr. President, can you tell us what you know so far about the explosion in Poland, sir? No. Thanks, press. Thanks, press. We appreciate it. Thank you, press. Thanks, guys. Thanks, press. Thank you, press. Thanks, press. Thanks, guys. और जी मीडिया संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ इंडोनेशिया के बाली से लाइव जुड़ गए हैं, जहां वो G20 सम्मेलन को कवर कर रहे हैं। ब्रह्म, हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई उस हाई लेवल मीटिंग की, उस इमरजेंसी मीटिंग की, जिसकी अध्यक्षता की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 और नेटो के शीर्ष अधिकारियों को लेकर। और क्या जानकारी मिल रही है इस मीटिंग को लेकर? बिल्कुल अदिति, देखिए आज सुबह से ही बाली में हलचल रही और जो बाइडेन बैठक करते रहे G7 नेताओं के साथ जब से खबर आई कि पोलैंड पर जो है मिसाइल गिरी है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ सीधे अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, जैड तरार साहब लाइव। उन्हीं से बात करते हैं कि अमेरिका और नेटो देश क्या सोच रहे हैं। और मुझे ये बताइए जैड तरार साहब, सबसे पहले जी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें ये बताइए कि जिस तरह से पोलैंड पे में मिसाइल गिरी हैं, पोलैंड ने स्टेटमेंट जारी किया है, आरोप लगाया है कि रूस ने हमला किया है और यूक्रेन पर भी बहुत सारी मिसाइलें तो दागी ही गई हैं। अमेरिका किस तरह से इसको ले रहा है और आप लोग क्या कर रहे हैं? ब्रह्मप्रकाश, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में 1 घंटे पहले G7 का बैठक हुआ है, यानी कि G7 के जो लीडर्स हैं उन्होंने चर्चा किया। और उस चर्चे के दौरान ज़ाहिरी बात है उन्होंने जो पोलैंड पे हमने 2 मिसाइल का खबर जो सुनी है उस पर उन्होंने चर्चा किया। और उस बैठक के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने चंद सवाल भी लिए हैं प्रेस से, जर्नलिस्ट से। और उनका ये कहना है और इस बात पर जोर दिया है राष्ट्रपति बाइडेन ने कि इस वक्त हमने अधिक जानकारी करना है कि हुआ क्या है पोलैंड के बॉर्डर पर, उनके गांव पर जो हमला हम पा रहे हैं, ये असल में हुआ क्या है। उसके हिसाब से इसको सोच समझ कर करीब से देखकर फिर हमने आगे चलना है। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका उस सच्चाई को पता करना चाहता है जो मिसाइल गिरी है और पोलैंड में 2 लोग मरे हैं, कि आखिर ये वाकई में रूस ने अटैक किया है, रूस की तरफ से मिसाइल दागी गई है या नहीं। ये बिल्कुल हमने देखना है कि हुआ क्या है असल में, कि ये क्या रूस से आया है, ये सूरत हाल क्या है जो हकीकत में हम देख रहे हैं वो क्या है इस वक्त पोलैंड में।
लेकिन इसको एक तरफ रख के आपने इब्राहिम प्रकाश ये भी कहा है कि यूक्रेन पर हमले हुए हैं और जो हम देख पा रहे हैं यूक्रेन में इस वक्त उसका कोई मेरे ख्याल में शक नहीं है। ये रूस ने हमला किया यूक्रेन पर, ये इस वक्त सबसे जालिम सबसे ख़तरनाक किस्म के हमले हम देख पा रहे हैं इस वक्त यूक्रेन में। उन्होंने आम शहरियों पर, आम नागरिकों को उन्होंने निशाना बनाया। उन्होंने एक बार फिर आम जो मकान हैं, घर हैं, अपार्टमेंट्स हैं, उनको उन्होंने निशाना बनाया। हम नहीं समझते कि ये ठीक है, ये जायज़ है और हमने पुतिन को यही कहना है एक आवाज़ में। जेड तरार साहब, अमेरिका और आप नेटो देश इमरजेंसी मीटिंग भी कर रहे हैं, क्या मीटिंग हो गई है और किस तरह की चर्चा आप लोग फिर तय कर रहे हैं? क्या ये माने कि ये जो तनाव है वो और बढ़ सकता है जिस तरह का मिसाइल हमला हुआ? राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने पोलैंड काउंटर पार्ट दूदा से उन्होंने चर्चा किया था फ़ोन पे और उन्होंने एक एक्सचेंज भी किया कि हो क्या रहा है और आगे हमने क्या करना है। नेटो के साथ भी ज़ाहिरी बात है इस वक्त बात जा रही है, चर्चा हो रहा है। हमने शायद ये देखना है असल में कि हुआ क्या है। पहली बात तो ये है, सोच समझ कर फिर हमने आगे जाना है। तो इस वक्त मेरे ख्याल में मुश्किल ही है कि मैं आपको खबर बताऊं कि कौन कौन सी मीटिंग्स हैं, कौन नहीं है, क्योंकि अभी चंद घंटे ही हुए हैं कि ये हम देख पा रहे हैं। लेकिन तरार साहब, यदि ये मिसाइल रूस की तरफ से गिरी है, नेटो इसको किस तरह से लेगा? इस वक्त मुश्किल ही है कि ना, क्योंकि देखिए हमें ये नहीं मालूम, हमें ये नहीं पता कि हुआ क्या है। तो जो इसका असरअंदाज़ है, जो रिएक्शन है इसका, ये भी कहना मुश्किल ही है क्योंकि ये नहीं पता कि हुआ क्या है। यानी कि जब मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब गाड़ी में कोई क्रैश होता है, पहली बात तो ये है कि आपने देखना है कि हुआ क्या है, उसके हिसाब से फिर आप आगे जाते हैं। लेकिन नेटो का जो इन प्रिंसिपल है, पोलैंड नेटो का सदस्य है, मेंबर है, और अगर इस पर हमला माना जाता है तो जी अदिति ब्रह्म, मैं चाहूंगी कि आप जेड तरार साहब से पूछें कि जिस तरीके से कल G20 सम्मेलन के पहले दिन हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इसे लेकर बाकायदा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था। ऐसे वक्त में जब युद्ध विराम की यहां पर कोशिशें की जा रही हैं, रशिया अगर इस तरीके के अटैक करता है तो नेटो देश किस तरह से इसे लेते हैं और अमेरिका का इस पर क्या रुख रहेगा? बिल्कुल, देखिए बात कर रही हैं हमारी एंकर अदिति हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल ये है कि कल जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कही थी कि ये दौर युद्ध का नहीं है, शांति का है, और जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें भी ये बात मेंशन है, शामिल है। और उसके बाद ये मिसाइल अटैक हुआ है और अब लगता है अमेरिका और नेटो देश इसको किस तरह से ले रहे हैं? लगता है कि टेंशन की स्थिति बन गई है, टेंशन की सिचुएशन बन गई है। देखिए, जब युद्ध जारी है, जब पुतिन बिला वजह लगातार ये मिसाइल भेज रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसको ही लेकर आप समझ सकते हैं कि ये टेंशन है और ये गलत है। तो मैं इस बात पर जोर देना चाहूँगा कि बिल्कुल ये युद्ध का दौर नहीं है और हमने पुतिन को यही कहना है कि इस युद्ध को हमने ख़त्म करना है। एक तरीका तो ये है कि कल सुबह, आज बल्कि पुतिन ये फैसला ले सकता है कि इस युद्ध को रोके और ये युद्ध ख़त्म होगा। और एक रास्ता ये भी है कि यूक्रेन और रूस ने मेज़ पर बैठकर उन्हें चर्चा करना है और उन्हें एक डिप्लोमेटिक रास्ता निकालना है इससे। लेकिन आपको लगता है कि जो भारतीय प्रधानमंत्री ने बात कही थी उस बात को G20 के तमाम देश भी अपना रहे हैं इस ड्राफ्ट में कि ये दौर युद्ध का नहीं है, और ये बात भारत इसमें एक अहम रोल प्ले कर रहा है? सिर्फ G20 नहीं, बल्कि अगर हम सितंबर में देखें, UN जनरल असेंबली में एक वोट हुआ है, एक रेजोल्यूशन कायम किया गया था और उस रेजोल्यूशन में यही सोच जो है, जो PM मोदी का है सोच, वो ये है कि ये बिल्कुल गलत है कि आप UN चार्टर के ख़िलाफ़ आप किसी पड़ोसी देश पर हमला कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और आप उस देश पर कब्ज़ा करने की कोशिश में भी हैं।
लेकिन एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि नेटो की इमरजेंसी बैठक हो रही है और नेटो का जो इन प्रिंसिपल है कि एक देश पर अटैक होता है तो पूरे नेटो देशों पर अटैक माना जाएगा। क्या आपको लगता है अमेरिका क्या मानता है, क्या आप लोग अभी उसी प्रिंसिपल का काम करेंगे यदि पोलैंड पर ये रूस का अटैक हुआ तो? आर्टिकल 5 जो जिसे हम कहते हैं ये असल में नेटो का मकसद है, यानी कि अगर जैसे आपने कहा ड्रामा प्रकाश जी कि अगर आपने एक देश पर हमला किया, बिल्कुल, तो एक देश पर हमला यानी नेटो के तमाम देश उसे एक संयुक्त हमला मानते हैं। ब्रह्म आपसे और जानकारी लेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को मैप के जरिए बताते हैं कि पोलैंड में दरअसल कहां पर मिसाइल अटैक हुए हैं। तो ये देखिए, यूक्रेन बॉर्डर से 4 मील की दूरी पर पोलैंड में ये वो जगह है जहां पर मिसाइल अटैक हुए हैं। आपको वो जगह दिखा रहे हैं, ये देखिए यूक्रेन बॉर्डर, ये यूक्रेन बॉर्डर और इससे सिर्फ 4 मील की दूरी पर ये मिसाइल अटैक। पोलैंड का कहना है कि रूस ने उस पर यह मिसाइल अटैक किए हैं। रूस हालांकि इस आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन ये जो जगह है वो जगह आप देख सकते हैं कि सिर्फ यूक्रेन बॉर्डर से 4 मील की दूरी पर यह जगह है। तो पोलैंड में मिसाइल गिरने के बाद नेटो ने भी बयान दिया है और कहा है कि उसने अपने इंच इंच जमीन की रक्षा करने को लेकर वो प्रतिबद्ध है। तो हमले के बाद जो बाइडेन ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई, बाइडेन ने नेटो की आपातकालीन बैठक बुलाई और हमले के बाद ये बैठक हर लिहाज से काफी अहम रही। तो ये हाई लेवल बैठक, इमरजेंसी मीटिंग, जिसकी अध्यक्षता की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और नेटो ने पोलैंड पर हुए इस हमले के बाद बयान जारी किया है और कहा है कि इंच इंच जमीन की रक्षा करने को लेकर नेटो प्रतिबद्ध है। और ये नेटो का प्रिंसिपल रहा है कि किसी भी एक देश पर हमला जो संयुक्त हमला माना जाता है नेटो के तमाम देशों पर। और यही वजह है कि जैसे ही पोलैंड से यह खबर आई कि पोलैंड में मिसाइल अटैक हुआ है रूस की तरफ से, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी तुरंत हरकत में आए। और हमारे साथ संवाददाता रविंदर सिंह रॉबिन जुड़ गए हैं। रविंदर, ये जो खबर आई है ऐसे वक्त में आई है जब G20 समिट ऑलरेडी चल रहा था। पोलैंड में इस तरीके से मिसाइल अटैक रशिया की तरफ से, कितना इसकी टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ये जो मिसाइल आई है वो किस तरफ से आई है। हालांकि पोलैंड के प्रेसिडेंट ने भी ये बात कह दी है कि हमें के जिम्मेदार कौन है इसका पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। तो अभी इस पे बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि ये अटैक रशिया से आया है। हालांकि इसके ऊपर G7 के लोग भी इकट्ठे हुए। G20 बाली में जो चल रहा है इसमें ये देखिए, हालांकि पुतिन नहीं आए, लेकिन यूक्रेन रशिया का जो इस वक्त कन्फ्लिक्ट है वो एजेंडा टॉप पे है। तो ये नहीं है कि पुतिन। जी रविंदर, रविंदर से हमारा संपर्क इस वक्त टूट गया है, लेकिन पूर्व राजनायक अचल मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से पोलैंड ये दावा कर रहा है कि उस पर 2 मिसाइल अटैक हुए हैं, रशिया की तरफ से इन अटैक्स को किया गया है ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, जबकि रशिया इस पूरे आरोप से खुद को किनारा करने की कोशिश कर रहा है। रशिया का कहना है कि उसने ऐसा नहीं किया है। G20 सम्मेलन के बीच इस तरीके का अटैक होना, ये जो टाइमिंग है, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब से खेरसोन से विड्रॉ करना पड़ा है रशिया को, और उसके बाद रशिया ने बहुत ही सीरियस मिसाइल अटैक्स किए हैं ऑल ओवर यूक्रेन। ऐसे ही अटैक्स में बताया जा रहा है कि कुछ मिसाइल्स जो लवीव की तरफ टारगेटेड थे। लवीव जो है वो रशिया यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पे पड़ता है, तो उनमें से शायद एक मिसाइल जो है वो पोलैंड की टेरिटरी में किसी ग्रेन ड्राई करने वाली किसी फैसिलिटी पे गिरा है। मोस्टली इन जो मिसाइल्स हैं उनका टारगेट जो थे वो इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड था। अब सवाल ये है कि ये खुद जो बाइडेन ने G7 की इमरजेंसी मीटिंग जो UN जो बाली में हुई है
उसमें उन्होंने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। तो ये एक बड़ी राहत की बात है कि नेटो किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं कर रहा, क्योंकि अगर पोलैंड पे रशिया का डेलिबरेट अटैक होगा तो फिर वो नेटो की ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, क्योंकि इनकी जो ट्रीटी है, नेटो ट्रीटी, उसमें आर्टिकल 5 का मतलब है कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। किसी एक देश के ऊपर अटैक होता है तो फिर सभी को कलेक्टिवली करना पड़ता है। बट ये अच्छी बात है कि जो बाइडेन की स्टेटमेंट या G7 की इमरजेंसी मीटिंग के बाद जो उनका प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आउटकम आई है, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि तुरंत जो है इसका कोई बुरा असर नहीं होगा। बट ये तो जाहिर है कि अगर, और मुझे लगता नहीं है कि रशिया इस तरह की गलती करेगा। हाँ, अगर कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट यूक्रेन की तरफ से कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि नेटो को भी इसमें ड्रॉ कर लिया जाए, तो फिर वो दूसरी बात है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से भी ज़ेलेंस्की ने बयान जारी किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया की तरफ से जो अटैक हो रहे हैं वो सिर्फ यूक्रेन पर नहीं है, अब पोलैंड तक अगर ये मामला पहुंचता है तो ये उन्होंने इसे आतंकवाद करार दिया। तो जाहिर तौर पर यूक्रेन इस पूरे मामले को, ये पूरे नैरेटिव को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा है। नो, डेफिनेटली यूक्रेन की कोशिश पूरी तरह से ये रहेगी कि पूरा वेस्टर्न जो नेटो अलाइज हैं, जिसका वो मेंबर बनना चाहता था, उनको किसी तरह से ज्यादा इस वॉर में ड्रॉ किया जाए। और अगर एक बार ये नेटो वर्सेस, वैसे तो अभी भी नेटो वर्सेस रशिया ही वॉर हो रही है, लेकिन नेटो के जो है ऑन ग्राउंड जो है नेटो की फोर्सेस नहीं है, तो फिर तो जाहिर है अगर ये नेटो इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर तो वॉर एक बहुत ही सीरियस डायमेंशंस एज्यूम कर लेगी। और अभी तक लोगों का ये मानना है कि नेटो, खासतौर से अमेरिकन, बाहर से ही लड़ना चाहते हैं। वो उन्होंने पहले दिन से ही कह रखा है कि अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रहेंगे। और ये अमेरिका की, मुझे लगता है ये बदली हुई एक राजनीति है। उन्होंने बहुत बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके देख लिया, चाहे वो अफगानिस्तान था, सीरिया रहा हो, इराक रहा हो, तो उन्होंने लगा कि इसमें अमेरिकन फोर्सेस का भी बहुत नुकसान होता है और अमेरिका की कई बार प्रेस्टीज भी इसमें एट स्टेक हो जाती है। अफगानिस्तान के बाद लोगों ने कहा, बहुत थू हुई थी कि अमेरिकन को किस तरह से वहां से विड्रॉ करना पड़ा। तो अब अमेरिका की एक पॉलिसी ये है कि लड़वाओ और पीछे से सपोर्ट करो। अब आप पिछले 8 महीने से देखिए, इस मीटिंग के बाद भी उन्होंने के दौरान या उसके आसपास फर्दर असिस्टेंस की बात करी है कि अब देंगे, यूक्रेन को और मजबूत करेंगे, तो वो बाहर से लड़ाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी नेटो के 30 देशों में से चाहेगा कि नेटो फॉर्मली इस वॉर में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि फिर उसके रिपरकशंस बहुत ही सीरियस हो सकते हैं। फिर 1 वर्सेस 30 ओपन हो जाएगा जी। कि एक तरफ में अच्छा साहब, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता रविंदर सिंह रॉबिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंदर, जैसा कि अचल मल्होत्रा साहब कह रहे हैं और आपने भी बताया कि अभी ये कंफर्म नहीं है कि जो पोलैंड में अटैक हुए हैं, मिसाइल अटैक, वो रशिया की तरफ से किए गए हैं। और जैसा कि अचल मल्होत्रा साहब भी कह रहे हैं कि बहुत ही इसकी संभावना भी कम है कि रशिया इस तरीके का कदम उठाए। जी हाँ, अभी तक खबर ये है कि मिसाइल वहां गिरी है, वहां दागी गई है या गलती से आई है, ये सब बातें आने वाले समय में पता लगेगा इसकी जांच होने के बाद। हालांकि लेकिन आप ये देखिए कि जितने दिग्गज नेता है, चाहे वो नेटो के हैं, G7 के हैं, G20 के हैं, वो इस पे चिंता जरूर जतला रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी इसके ऊपर चिंता जतलाई है कि पोलैंड में जिस तरीके से मिसाइल गिरी है और 2 लोग वहां मारे गए हैं, अभी इस पे बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना कि किसने किया है। लेकिन इसकी अगर ये हाइपोथेटिकल है, अगर रशिया की तरफ से आता है तो निस्संदेह ये वॉर का एक नया रूप सामने आएगा जिसमें सभी देशों की इन्वॉल्वमेंट नजर आएगी। हालांकि यूक्रेन के कारण आर्थिक तौर पर बहुत बड़े सभी देश वो बट गए हैं, ये नजर आया, G20 में भी नजर आया। तो अगर ये बढ़ती है बात तो निस्संदेह ये एक ऑफिशियल हो जाएगा और वो कई भागों में जो बटे
वो एक गुट बन जाएंगे। बिल्कुल। और रविंदर, जैसा कि हमने देखा कि जैसे ही ये खबर आई कि पोलैंड पर मिसाइल अटैक हुए हैं, तो G20 सम्मेलन के दौरान ही एक हाई लेवल मीटिंग ली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जिसमें G7 के देश शामिल हुए, नेटो के जो बड़े अधिकारी हैं वो शामिल हुए। लेकिन फिर भी अमेरिका इस पूरे मामले में अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाना चाहता है। अमेरिका डजंट वांट टू जंप द गन। बिल्कुल सही है, लेकिन अमेरिका ये भी कोई चांस नहीं छोड़ना चाहता कि रशिया को बदनाम करने का, रशिया के ऊपर दबाव बनाने का। अब अभी थोड़ी देर पहले जो ज़ेड तरार जो उनके स्पोक्स पर्सन है विदेश मंत्रालय के, स्टेट डिपार्टमेंट यूएस के, उनका भी यही बार बार उनके बयान यही आ रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस के ऊपर दबाव बनाया जाए ताकि वो कन्फ्लिक्ट को यूक्रेन और रूस की कन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके। वो दबाव बनाने पे पूरा जोर डाल रहे हैं और इसमें जो बाइडेन भी पीछे नहीं रहेंगे और कोशिश जरूर, चाहे उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने भी कहा कि इसके पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन वो रशिया को क्लीन चिट भी नहीं दे रहे हैं। तो और अमेरिका जो है इस पे दबाव जरूर बना के रखेगा। दुनिया में एक क्या कह सकते हैं कि वो प्रोपेगेंडा मशीनरी जरूर काम करती है। बिल्कुल। रविंदर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अचल मल्होत्रा साहब, आपका भी धन्यवाद। ब्रह्म, आपका भी शुक्रिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।